Welcome viewers, I am Parv Agarwal. In this semester, I will teach you advanced calculus. In this semester, you have 3 papers of mathematics. First one is advanced calculus, second one is partial differential equation, third one is statics. The most important paper for higher education are advanced calculus and partial differential equation. And I will teach you advanced calculus. There are 4 units in advanced calculus. Now we are going to start our first unit with chapter number 2. Our second chapter is the derivative and mean value theorem. Before starting of the second chapter, we must remember that we learn about 3 definitions. What is limit, continuous function and derivability of function. We have discussed all these 3 points, limit, continuous function and derivability of function, in first semester. Now we recall these points. First of all, limit. लिमिट किसे कहते हैं? देखो क्या कह रहा है आपसे कि लेट f be a real valued function defined in a deleted neighborhood of a. f क्या है? कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है. f क्या है? कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जिनकी रेंज क्या हो, एक रियल नंबर आए, रियल नंबर का सेट आए, उसे आप रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं. ठीक है. अब आपको एक फंक्शन की कैटेगरी तो पता चल गया कि भाई कि फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है. अब वो फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है? वो डिफाइंड है एक डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए. ये एक नया टर्म आ गई. कौन सी? डिलीटेड नेबरहुड. डिलीटेड नेबरहुड. तो देखो, डिलीटेड नेबरहुड को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा कि भाई नेबरहुड क्या होती है. व्हाट इज नेबरहुड? कि भाई एक पॉइंट की नेबरहुड क्या होती है. तो देखो, नेबरहुड क्या होती है? कोई भी ओपन सेट. क्या? कोई भी एनी ओपन सेट. सिंपल सी वर्ड में डेफिनेशन है नेबरहुड की कि एनी ओपन सेट विच कंटेन्स दैट पॉइंट इज नोन एज नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. कि कोई भी ओपन सेट जो उस पॉइंट को कंटेन करे वो क्या बन जाता है? उस पॉइंट का नेबरहुड. अब देखो, आपने सेट तो पढ़े हैं बट आपको ये नहीं पता कि ओपन सेट क्या होते हैं. ठीक है. तो देखो, ओपन सेट की जगह आप यहाँ पर 4th सेमेस्टर सीक्वेंस एंड सीरीज में डिटेल में पढ़ोगे भाई ओपन सेट क्या होते हैं. तो आप सिंपल सी ओपन सेट की जगह यहाँ पर आप एक ओपन इंटरवल वर्ड यूज कर सकते हो. ओपन इंटरवल. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक रिजल्ट होता है ये, एवरी इंटरवल इज ए सेट बट every set is not a interval. तो आप यहाँ पर अपने इस सेकंड सेमेस्टर के उसके स्टैंडर्ड थर्ड सेमेस्टर के स्टैंडर्ड तक क्या याद रख सकते हो आप कि कोई भी ओपन इंटरवल जो उस पॉइंट को कंटेन करे वो उस पॉइंट का क्या बन जाएगा? नेबरहुड बन जाएगा. इतनी बात क्लियर हो गई है. तो एंड कोई भी ओपन इंटरवल जो उस पॉइंट को कंटेन करे वो उस पॉइंट का क्या होगा? नेबरहुड होगा. मतलब नेबरहुड किसकी होती है? पॉइंट की होती है. और क्या होती है? एक ओपन इंटरवल होता है जो उस पॉइंट को कंटेन करता है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या कह रहा था
यहाँ पर आपसे कह रहा था कि डिलीटेड नेबरहुड, वर्ड क्या आ रहा था, डिलीटेड नेबरहुड। नेबरहुड क्लियर हो गया। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड होता है कि देखो आप सपोज आपके पास क्या है, कोई भी एक पॉइंट है, देखो आप क्या हो, आपने क्या पढ़ा, ओपन इंटरवल एक नेबरहुड होती है किसकी, जो उस पॉइंट को कंटेन करे वो उस पॉइंट की नेबरहुड बन जाती है। अब ये कह रहा है इसी नेबरहुड में से उस पॉइंट को हटा दो जिसकी वो नेबरहुड थी, तो वो क्या बन जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। सपोज मैं क्या कह रहा हूँ, आई रिपीट, कि देखो इसको मैं हिंदी में इस तरीके से कहेंगे, अगर कोई भी एक पॉइंट है उसकी नेबरहुड में से आप उसी पॉइंट को हटा दो तो वो जो आपके पास जो बची हुई चीज़ आएगी वो डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो कोई भी पॉइंट क्या है, आपने एक पॉइंट ले लिया 2.5, ये एक रियल नंबर है। 2.5 को की नेबरहुड क्या होगी, कोई भी ओपन इंटरवल जो उस पॉइंट को कंटेन करे, तो नेबरहुड ऑफ 2.5 क्या होगा, ओपन इंटरवल 2-3 होगा। ठीक है, क्योंकि भाई आपने क्या पढ़ा था कि नेबरहुड क्या होगी, किसी भी पॉइंट की कोई भी ओपन इंटरवल जो उस पॉइंट को कंटेन करे वो उसका नेबरहुड होगा। भाई देखो 2.4 से लेकर 2.6 भी एक नेबरहुड होगी 2.5 की, क्योंकि अपने अंदर 2.5 को कंटेन कर रही है। तो इसी टाइप से कोई भी इंटरवल जो उस पॉइंट को कंटेन करे वो उस पॉइंट का नेबरहुड हो जाता है। तो नेबरहुड ऑफ 2.5 बहुत सारी होंगे इस तरीके से। अब ये क्या कह रहा है, डिलीटेड नेबरहुड क्या हो गई, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2.5 क्या आएगी कि इसी नेबरहुड में से, इन्हीं नेबरहुड में से आप किसको हटा दो, 2.5 को हटा दो। देखो 2-3 माइनस 2.5, ये क्या हो गया, ये डिलीटेड नेबरहुड आ गई किसकी, 2.5 की विद रिस्पेक्ट टू 2-3 नेबरहुड। इसी टाइप से 2.4 2.6 ओपन इंटरवल में से आप 2.5 को हटा दो, तो ये क्या हो गई, ये नेबरहुड कैसी आ गई, डिलीटेड नेबरहुड आ गई 2.5 की। तो मतलब अगर आप नेबरहुड में से उसी पॉइंट को हटा दो तो वो डिलीटेड नेबरहुड आ जाएगी। देखो आप ध्यान रखना इस बात को, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, ओपन इंटरवल 2-3 माइनस 2.5। देखो आपने 12th में पढ़ा था कि भाई सेट में से सेट सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब a माइनस बी क्या होता है, x बिलोंग टू a माइनस बी क्या होता है कि मगर a माइनस बी एक सेट है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आते हैं जो सेट a में तो होते हैं पर b में नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर x बिलोंग टू a माइनस बी है तो क्या होता है, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b होता है। तो मतलब सेट में से आपने सेट को सब्ट्रैक्ट किया था, ऐसे तो नहीं किया था ना कि भाई सेट में से उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया था। अब देखो 2-3 तो एक सेट हो गया और ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो आपको पता है कि भाई सेट माइनस पॉइंट ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, मतलब सेट के एलिमेंट तो हमेशा सेट में से सेट सब्ट्रैक्ट होते हैं, रिमूव, तो इसलिए यहाँ पर आपको सेट बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, एक सिंगलटन सेट बन गया।
ठीक है, तो ये क्या हो गई डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ, कहाँ पर डिफाइन है, एक ए पॉइंट की डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइन है, तो देन ए रियल नंबर एल, तो किसी भी रियल नंबर एल को आप क्या कहोगे, लिमिट कहोगे किसकी, फंक्शन एफ की, एच एक्स टेंड्स टू ए। टेंड्स का मतलब जैसे जैसे एक्स ए की नज़दीक जाएगा तो आप एल को, रियल नंबर एल को लिमिट कहोगे फंक्शन की, कब, देखो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स टेंड टू ए, एक्स क्या कर रहा है, नज़दीक जा रहा है किसको, ए की तरफ, तो रियल नंबर एल ये क्या बन गई, लिमिट बन गई किसकी, फंक्शन एफ एक्स की, कब, इफ। अब उसके ऊपर अब ये पता चलेगा कि ये रियल नंबर एल इसकी लिमिट कब बनेगा, कब बनेगा, जब हर एप्साइलन, इफ फॉर एनी एप्साइलन, कितने छोटे से भी छोटा हो, मतलब एक छोटे जितना आप इमेजिन कर सकते हो एप्साइलन, इफ फॉर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन 0, कि भाई एक पॉजिटिव नंबर एप्साइलन जो क्या हो, कितने छोटे से छोटा हो, कि हर एप्साइलन के लिए आपको क्या मिल जाए, एक डेल मिल जाए, जो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कि जैसे कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल एप्साइलन से छोटा हो, तो जब एक्स माइनस ए क्या हो, डेल से छोटा होना चाहिए। देखो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रूव किए थे, थ्योरम्स भी प्रूव की थी कि लिमिट की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे एक्स अप्रोच करेगा ए को, देन रियल नंबर एल इज लिमिट ऑफ एफ एक्स इफ modulus of fx minus l is less than epsilon whenever modulus of x minus a is less than del। तो देखो आपने पढ़ा था कि भाई एप्साइलन को आप लेके चलते हो कि एप्साइलन को भी एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए, और आपको क्या होता है, ढूंढना होता है, डेल को ढूंढना होता है। तो ये देखो इसको पिक्चोरियली देखो आप, ये क्या कह रहा है, ये कोई भी एक पॉइंट ए है, अब ये फंक्शन एफ कहाँ पर डिफाइंड हो गया, इस रीजन में डिफाइंड हो गया, इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ये क्या हो गई, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए हो गया, क्योंकि आपने इसमें से एक पॉइंट को हटा दिया है। ये क्या हो गया, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी आपने एक रियल नंबर ले लो एल, कोई भी रियल नंबर, ये नंबर हो गया रियल नंबर एल, तो इसको किस, ये क्या हो गया, एफ एक्स यहाँ पर डिफाइंड हो गया, मतलब एफ एक्स कब कहोगे, ये इसके अंदर एक पॉइंट है एक्स, कि भाई ये इसका सारा रीजन था तो एक्स इसके अंदर ही होगा, और ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की रीजन हो गई एफ एक्स। क्या कह रहे हैं, ये देखो आपसे ये कहना चाह रहा है, ये डिस्टेंस एक्स था, ये पॉइंट आपका एक्स, इस एक्स में से अगर ए, ये पॉइंट ए है, ये डिस्टेंस जब डेल से छोटी होगी तो ये डिस्टेंस किससे छोटी होनी चाहिए, एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। आई रिपीट, देखो ये कोई भी पॉइंट ए हो गया, ये आपका फंक्शन की रेंज आ गई, ठीक है, ये मतलब आपके पास इसकी रेंज है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स होगा, ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग इस फंक्शन की इमेज भी मतलब कहीं पर होगी, वो एफ एक्स हो गई। तो ये कह रहा है
ये पॉइंट आपका एक्स हो गया। तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे, और ये रियल नंबर क्या हो गया, एल हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि इस रियल नंबर एल को आप किसकी लिमिट कहोगे, एफ एक्स की। कब, जब ये एक्स माइनस ए डेल से छोटा हो, तो एफ एक्स माइनस एल किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो जब ये रियल नंबर एल क्या मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगी किसकी, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स की। ठीक है, ये बातें आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी। इसी के ऊपर कुछ डेफिनेशन बेस है आपकी। क्या कह रहा है, अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो आप लिमिट की डेफिनेशन को किस तरीके से डिफाइन करोगे। तो देखो, कोई भी आपसे कुछ लिमिट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि भाई किसी भी रियल नंबर एल को आप क्या कहोगे, एक रियल वैल्यूड फंक्शन की लिमिट कहोगे। क्या कहोगे, एक रियल नंबर एल को रियल वैल्यूड फंक्शन की लिमिट कहोगे। कब, जब हर एप्सिलॉन के लिए आपको क्या मिल जाए, एक डेल्टा मिल जाए जो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखो क्या कह रहे हैं, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि भाई हर एप्सिलॉन के लिए आपको क्या मिल जाए, एक डेल्टा मिल जाए। देयर एग्जिस्ट मतलब एक डेल्टा मिल जाए, सच दैट एफ एक्स माइनस एल क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। कि भाई पॉइंट की इमेज और उस रियल नंबर एल के डिफरेंस की मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, जबकि एक्स माइनस ए क्या होना चाहिए, डेल से छोटा। और जहाँ पर एफ एक्स क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और जो कहाँ पर डिफाइंड है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए में। तो आप क्या कहोगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स। कब, जब एक्स क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है किसको, ए को, एल को। मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। कहाँ पर डिफाइन होना चाहिए, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए में। ए का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर एक्स अप्रोच करे। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर एल को आप लिमिट कहोगे फंक्शन की। कब, जब एक्स क्या करे, अप्रोच करे ए की तरफ, जब हर एप्सिलॉन के लिए आप एक डेल मिल जाए जो इस वाली कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ये क्या हो गई, लिमिट की डेफिनेशन। तो जो आपके सेकंड चैप्टर जो कह रहा है डेरिवेबिलिटी एंड द मीन वैल्यू थ्योरम, कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या कहना चाह रही है आपसे, डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। देखो, डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्या कह रही है, देखो डेरिवेबिलिटी ऑफ फंक्शन क्या कह रहा है कि भाई कोई भी फंक्शन है वो कहाँ पर डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है। तो कहता है कि इस फंक्शन को आप क्या कहोगे कि भैया फंक्शन कैसा है, डेरिवेबल है और डिफरेंशिएबल है। मतलब इसका मतलब उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं इन दो वर्ड का। एक भाई फंक्शन आपने कहते हैं कि फंक्शन डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब क्या है, आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो। अब क्या कह रहा है, फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। तो क्या कहता है, फंक्शन को आप डेरिवेबल कहोगे कहाँ पर, एक पॉइंट सी के ऊपर, और वो सी का है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर है। कब कहोगे, जब इसकी लिमिट, इस वाली फंक्शन की लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट कर जाए। कब, जब एच अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो फंक्शन क्या कहोगे, सी पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल है। और दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी। देखो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से याद करोगे आप, कि भाई आपने एक फंक्शन ले लिया एफ, मतलब आपसे पूछे एफ डैश सी, बट आपको क्या कह दे कि भाई आप डिफाइन करो कि भाई फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट सी। तो क्या कहोगे, कोई भी एक पॉइंट, एक फंक्शन ले लो एफ जो कहाँ पर डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। तो आप क्या कहोगे कि भाई फंक्शन कहाँ पर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहाँ पर पॉसिबल है, एक पॉइंट सी के ऊपर।
वो सी कहाँ पर होना चाहिए, ओपन इंटरवल सी बिलोंग किस में करना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में। तो एफ डैश सी मतलब फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सी पॉइंट पे क्या आएगा, जो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये जो वैल्यू आएगी ना वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी सी पॉइंट के ऊपर। मतलब बशर्ते आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सी है वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करना चाहिए, ना कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। भाई डिफरेंस क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, इसमें वो पॉइंट आएंगे ऑल रियल नंबर lying between A and B. It also include A and B। और ओपन इंटरवल में क्या आएंगे, ऑल रियल नंबर lying between A and B, बस ओनली। यहाँ पे क्लियर है। तो ये क्या होगी, फंक्शन डेफिनेशन हो गई फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन की, कहाँ पर, एक पॉइंट सी के ऊपर। अब आपने 11th 12th में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ा था, तो ये क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कब पॉसिबल होगा, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, ये क्या कह रहा है, लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट का मतलब था नेगेटिव, तो ये कह रहा है अगर लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच और एच टेन टू जीरो से नेगेटिव, मतलब जीरो के ऊपर एक नेगेटिव साइन दिया है, इसका मतलब क्या है, जीरो से थोड़ी कम वैल्यू नेगेटिव वाले पॉइंट। और राइट हैंड डेरिवेटिव का पॉसिबल होता है जब लिमिट एच टेन टू जीरो पॉजिटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट, मतलब जीरो प्लस का मतलब क्या हो गया कि जीरो से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होगी तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो फंक्शन कैसा हो गया, फुल्ली डेरिवेटिव हो गया। अब ये क्या कहता है, आपने फोर्थ डेफिनेशन देखो, फोर्थ डेफिनेशन क्या कह रही है, डेरिवेबिलिटी इन इंटरवल। देखो सबसे पहले आज आप क्या पढ़ा कि लिमिट क्या होती है, व्हाट इज लिमिट। सेकंड पे आपने पढ़ा डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ एट ए पॉइंट सी, क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फोर्थ डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी, राइट हैंड डेरिवेटिव। फिफ्थ डेफिनेशन क्या कह रहा है कि डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। तो देखो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखो ये आपसे डेफिनेशन कह रहा है कि भाई क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर क्या होगा, तो ये तीन बातें अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। फर्स्ट बात क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन, इफ फंक्शन एफ इज डेरिवेबल एट ऑल पॉइंट एट ऑल पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, अगर ओपन इंटरवल ए बी के सभी पॉइंट पर ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट
सी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। मतलब आपसे पूछे कि भाई कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल ए बी पे कब होगा, जब क्या कहोगे, जब आप कि वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। कौन कौन सी? पहली कंडीशन, जब वो ओपन इंटरवल ए बी की सभी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कौन से पॉइंट आते हैं, ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी, इट नॉट इंक्लूड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। कि भाई ओपन इंटरवल ए बी के सभी पॉइंट के ऊपर वो क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। अब देखो पॉइंट ए के ऊपर क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, और बी पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। क्लियर है? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर डेरिवेटिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आप डेफिनेशन क्या कह रही है। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, प्रूफ भी पढ़ा था, उसकी काउंटर एग्जाम्पल भी पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। बट अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो ये आप नहीं कह सकते हो कि वो फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव भी होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है, कल इससे आगे करेंगे। थैंक यू।